से पिछली वीडियो छोड़ी थी वहीं से शुरुआत करते हैं कि चर्म का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। उसी तरीके से शतपथ ब्राह्मण के ही कांड 1 अध्याय 1 ब्राह्मण 4 और कंडिका 1 2 3 में कुछ इसी तरीके की चर्म के ऊपर बात हो रही है, जो कि इस तरीके अब यज्ञ पूरा करने के लिए काले हिरण का चमड़ा लेता है। तो एक वाक्य बता रहे हैं कि एक बार देवताओं में भाग गया, एक बार अर्थात चमत्कार तो देखिए, और काले हिरण का रूप विचरता रहा और काले हिरण का उसने रूप धारण कर लिया और देवता ने उसे खोज लिया और उसका चमड़ा ले आए। उसको जो शिल्प वह काले हिरण के रूप में वह इस चमड़े को यज्ञ की पूर्णता यानी पूरा कर लिया है। इसीलिए काले हिरण के चर्मे पर दीक्षा ली जाती है। यज्ञ को पूरा करने के लिए चर्म को लाते हैं, इसलिए चावल को कूटने का काम भी इसी पर करते हैं, अर्थात चमड़े पर, और इसके हवी ना फैले यानी उसके जो कण हैं वो इधर उधर ना फैले और कुछ भाग गिरे तो इसी पर गिरे, पूर्णता नष्ट ना हो, इसीलिए कूटने के लिए भी चमड़े का यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से एक ढकोसलेबाजी और चलती है कि शूद्र को वेदा पढ़ने की आज्ञा है और उसका वही घसा पिटा मंत्र देते हैं जो है यजुर्वेद अध्याय नंबर 26 और मंत्र नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि हे वेद कल्याणकारी, अर्थात वैदिक ईश्वर आज्ञा दे रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को जैसे मैं उपदेश देता हूँ तुम भी उपदेश दे और ये वेद हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो इसका निष्कर्ष आर्य समाज इस तरीके से निकालते हैं कि शूद्र को भी वेदास पढ़ने की आज्ञा है, पर इसमें इसी तरीके की कोई बात नहीं व्यतीत होती, बल्कि इसका अर्थ इस तरीके से है कि जो वैदिक ईश्वर ने आज्ञा जिस वर्ण के लोगों को दी है उसकी आज्ञा का पालन करना, अर्थात कल्याणकारी वेद वाणी पर चलना ही उसका उपदेश है। अर्थात इस मंत्र का उपदेश ये है कि जिस वर्ण को जो काम सौंपा गया है सो काम वो पूरा करे। इस वेद पढ़ने की आज्ञा दी जा रही है। आइए देखते हैं कि शूद्रों का दरअसल हकीकत काम क्या है। ऐसे तो बहुत रेफरेंस है, पर एक रेफरेंस देके बात को समेट लेता हूँ। आइए मनुस्मृति अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 91 में क्या करा है। परमात्मा ने अर्थात वैदिक ईश्वर ने शूद्र वर्ण को धारण करने वाले मनुष्य को एक ही कर्तव्य दिया है, उसके लिए एक ही काम है कि वो चुपचाप रह के तमाम तीनों वर्ण जितने वर्ण हैं उनकी सेवा करे। कोई निंदा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई एलिगेशन नहीं और किसी तरीके का क्वेश्चन मार्क लगाए बिना जो वो आज्ञा करते हैं उसका आज्ञा का पालन करे। वही उसका कर्तव्य है और वही उसका काम है, जो उस मंत्र में भी कहा जा रहा है कि ये वेद वाणी कल्याणकारी, अर्थात जिसको जो काम सौंपा गया है उसमें वो लगे रहे, ना कि किसी तरीके से वेद पढ़ने की उसे आज्ञा है। दयानंद खुद ऋग्वेदी भाष्य भूमिका में कहते हैं कि उन्हें वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं है, अर्थात वो उस लायक ही नहीं है कि वे वेद पढ़ सके। उसी तरीके से सत्यार्थ प्रकाश में भी वो लिखते हैं कि यज्ञोपति यज्ञ जब कराया जाता है तो उसमें जो शूद्र है उसको चारों महेंद्र साहित्य अर्थात चारों वेद छोड़ के तमाम शास्त्र पढ़ने की इजाज़त है, पर वो वेद नहीं पढ़ सकता। उसी तरीके से सत्यार्थ प्रकाश में ही दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जब वो क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य के यहाँ खाना बनाए तो अपने मुंह को किसी चीज़ से ढक के खाना बनाए कि उसका स्वाद भी उसके अंदर ना जाए। मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ तो इस पे तबसरा करके कोई रिज़ल्ट नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको फॉलो करके तमाम जानकारी हासिल करें। परंतु इसके अपोजिट बहुत सी बातें हैं। इसके आर्य समाज और जो शूद्रों को वेदा पढ़ने की आज्ञा है इस तरीके से कहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिली जाएगी। आइए देखते हैं शतपथ ब्राह्मण कांड नंबर 3 अध्याय नंबर 1 ब्राह्मण 1 और कंडिका 8, 9 और 10। शतपथ ब्राह्मण है, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जो खुद आर्य समाजी है, प्रकाशित कहाँ है विजय कुमार गोविंद राव हसानंद दिल्ली। ये जो
इदारा है पुस्तक शाया करने का, वे भी आर्य समाज ही का ही है। इसमें देखिए क्या बात हो रही है, सब कोई ना घुसे, यानी जो यज्ञ है इसमें हर कोई ना जाए, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही, क्योंकि यज्ञ का अधिकार इन तीनों को है, शूद्र को यज्ञ का अधिकार नहीं है। और वह सब दीक्षा लेता है, वह देवों के समीप हो जाता है, देवताओं में से एक हो जाता है। देवता किसको कहा है? दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही देवता है। और देवता सबसे नहीं बोलते, इतने वो घमंडी होते कि वो किसी से नहीं बोलते। केवल किससे कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से, क्योंकि यही यज्ञ के अधिकारी है। यदि शूद्र से बोलना भी हो, आवश्यक पड़ जाए, तो द्विजों से अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से वो बोलेगा कि किसी तीनों में से एक को बोलेगा कि इससे ऐसा कह दो, ऐसा कह दो। और दीक्षित पुरुष के लिए यही उपचार है। यहाँ तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो शूद्र है उसको यज्ञ में भी ना बैठा ले, उसको यज्ञ का भी अधिकार नहीं है। और जो शूद्र है उससे देवता बात नहीं करता क्योंकि वो शूद्र है। और उससे अगर कोई इससे करवाएगा कि वो तीनों में से एक कहेगा कि मेरा फला काम इससे कर दीजिए, इससे कर दीजिए। और देव अर्थात कौन है? जो बुद्धिमान, जो पढ़ा लिखा और जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ में 3 कैटेगरी आती है, आर्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और अनार्य में आता है शूद्र। अर्थात जो शूद्र है ना उसे वेद पढ़ने की आज्ञा है, ना उसे यज्ञ का अधिकार है। इसका निष्कर्ष आप ही निकालें कि उस मंत्र का अर्थ क्या था, दयानंद की गपोड़ क्या है और दयानंदियों की गपोड़ क्या है। आपके सामने मैंने व्यक्त कर दिया। इसी तरीके से और नए तथ्यों के साथ